हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये 2025 वाले एग्जाम में भी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है, if a equal to determinant 1 minus 1 minus 1 1 and b equal to determinant 1 1 1 1, then the value of ab is। तो ab का वैल्यू पूछा है, करना कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, a का वैल्यू दिया है a इक्वल टू 1 माइनस 1 1 1, और b का वैल्यू हमें दिया है डिटर्मिनेंट 1 1 1 1। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये जो फर्स्ट रो में है इसका पहले हम मल्टीप्लाई, देखिए ये 1 और ये -1 है, मिस्टेक हो जाएगा। +1 ये -1 ये सब ध्यान देना होगा, नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा। तो चलिए, ये पहले फर्स्ट रो में जो भी नंबर दिए हैं हम बी वाले ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरी बार हम ये फर्स्ट रो जो ए में है इसका मल्टीप्लाई ये सेकंड कॉलम से करेंगे। बस ऐसे नीचे वाले का भी करना है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये फर्स्ट रो में 1 है, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1। अब देखिए यहाँ हो जाएगा। अब इसका यहाँ सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1। अब देखिए यहाँ नीचे वाले से अब ये जो सेकेंड रो है, अब इसका भी पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे फिर सेकंड कॉलम से, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखिए -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, और यहाँ भी यही हो जाएगा -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1। चलिए देखिए ए बी इक्वल टू आ गया 1, यहाँ आया -1 1 -1, यहाँ भी, तो मिला जुला के हर जगह 0 आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, और आपका ये बन गया। अगर डिटर्मिनेंट में सारे वैल्यू 0 हो जाते हैं तो हमारा आंसर जो होता है वो 0 ही होगा। मतलब सब उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको मतलब सिंपली नल मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे दिया क्या है, ऐसे फॉर्मेट में दिया है या फिर नल मैट्रिक्स दिया है। तो ऑप्शन में फिलहाल दिया है यही, तो यही हमारा हमारा मतलब ये आंसर हो जाएगा 0 0 0 0। तो इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कि आप जानते रहिए नल मैट्रिक्स। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बस इसमें मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ध्यान देना होगा, बस यहाँ का माइनस है प्लस है ये ध्यान देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ 2x minus ky plus 7 equal to 0 and 6x minus 12y plus 15 equal to 0 have no solution for। तो आपसे नो सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू पूछा है। तो इसमें 3 फार्मूले होते हैं, मतलब 3 पूछा जा सकता है नो सॉल्यूशन के लिए। एक मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये दोनों को एक ही रहता है, मतलब मेनी सॉल्यूशन भी दे सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी दे सकता है, और एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए फॉर नो सॉल्यूशन के लिए फार्मूला होगा, ट्रिक होगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। और अगर आपसे पूछा हो कि जैसे ये तो नो सॉल्यूशन के लिए है, अगर यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछ देगा तो उसके लिए होगा यही बन जाएगा a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। और अगर आपसे मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके लिए पूछे तो हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों बराबर होंगे। फिलहाल इसमें नो सॉल्यूशन के लिए पूछा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2
डज नॉट इक्वल C1/C2। तो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये A1 है, ये A2 का वैल्यू है, ये B1 का वैल्यू है, ये B2 का वैल्यू है, ये C1 का वैल्यू है और ये C2 का वैल्यू है। तो बारी बारी से हम वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं। तो A1 का वैल्यू 2/6 इक्वल टू B1 का वैल्यू -k अपान में -12, ये B2 का वैल्यू -12 इक्वल टू C1 का वैल्यू 7 अपान में ये C2 का वैल्यू 15। तो इसको तो यूज नहीं करना है, ये दोनों लेके हम सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा, इसको कट कर लेंगे 2 से, ये 1/3 बन जाएगा, यहाँ 1/3 इक्वल टू ये माइनस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा k/12। अब देखिए यहाँ ये 3, ये इससे कट हो जाएगा 3 से, और यहाँ 4 बना, आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे k इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ इस इक्वेशन के लिए, मतलब नो सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू पूछा है, तो k का वैल्यू हो जाएगा 4। k इक्वल टू हमारा आंसर आया 4, ऑप्शन नंबर सी, k इक्वल टू 4। देखिए ये तीनों के लिए पूछ सकता है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो तीनों के लिए आप ये ध्यान दीजिए, ये तीनों फार्मूला अगर आपको याद है तो बस फार्मूला रखिए और ये वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ log 4 to the base 3, log 5 to the base 4, log 6 to the base 5, log 7 to the base 6, log 8 to the base 7, log 9 to the base 8 इज। तो इसका वैल्यू हमें पूछा है, देखने में काफी बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटे से ये सॉल्व करेंगे, छोटे में आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए एक छोटा सा, मतलब बहुत सारे ट्रिक होते हैं, फार्मूला होते हैं इसमें लॉग में, ये आपको थोड़ा याद रखना होगा। तो जैसा कि इसमें दिया है, अगर इस फॉर्मेट में देखिए log a to the base b, यहाँ यही फॉर्मेट क्वेश्चन में बन रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ इसके जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं, log a to the base b इक्वल टू, हम इसको ऐसे बना सकते हैं log a अपान log b। तो चलिए यहाँ जितने भी ये वैल्यू है, ये सब इसके जगह पे हम यही रख देंगे, log a अपान log b। तो देखिए होता है log b टू द बेस a इक्वल टू log a अपान में log b। तो चलिए सब जगह हम यही रख दे रहे हैं, तो हो जाएगा log 4, देखिए a की जगह यहाँ 4 है और b की जगह 3 है, यहाँ a की जगह 5 है, b की जगह 4 है, a की जगह 6 है, यहाँ b की जगह 5 है। बस ऐसे ऐसे जितना भी वैल्यू दिया होता सब ऐसे ही बन जाता। तो यहाँ फिलहाल हम चलिए सॉल्व कर रहे हैं, log 4 अपान में log 3 इंटू log, अब यहाँ 5 है, 5 अपान में log 4 इंटू log, ये 6 है, log 6 अपान में log 5 इंटू log 7 अपान में log 6 इंटू log 8 अपान में log 7 इंटू log 9 अपान में log 8। हाँ तो चलिए इतना करने के बाद देखिए इसमें से बहुत कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, 5 है, मतलब सब ऊपर नीचे सारे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो log 4 ये कटा, log 5 ये भी कटा, log 6 log 7 ये log 7 सब कट गए। यहाँ log 8 ये log 8। देखिए बस हमारे पास बचेगा ये log 9, ऊपर बचेगा log 9 अपान में log 3। देखिए अब इतना बड़ा देखने में लग रहा था लेकिन ये छोटा सा हमारा ये बन गया है। इसके बाद इसमें थोड़ा और कुछ करेंगे, इसके बाद आंसर आएगा। तो चलिए इसको अब इस फॉर्मेट में फिर से बना ले रहे हैं, जैसे हम पहले जहाँ था बस वैसे ही बना लेंगे। तो हो जाएगा log 9
अपान में log 3 है, देखिए log a अपान log b। तो a की जगह हमारा 9 है और b की जगह 3 है, तो इसको हम बनाएंगे log 9 टू द बेस 3। ये ऐसे बन जाएगा log 9 टू द बेस 3। अब इसके बाद देखिए log ये 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही आएगा, और उसके बाद टू द बेस 3 है। अब देखिए इसमें ये लॉग में एक और फार्मूला होता है, अगर ऐसा फॉर्मेट बने तो इसके लिए होगा ये 2 जो है ये साइड में आ जाएगा फर्स्ट में, तो मतलब कि ये सबसे पहले 2 बन जाएगा, 2 लॉग। ये कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ये 9th-10th में आप मतलब पढ़े होंगे। ये होता है कि अगर ऐसा फॉर्मेट बन रहा है आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, तो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log 3 टू द बेस, ये 3 टू द बेस 3। अब देखिए 3 log 3, अगर वही सेम डिजिट मतलब उसके वो बेस में है और वही ऊपर भी मतलब दोनों वही है, log 3 टू द बेस 3, तो इसकी जगह पे ये 1 होता है। तो देखिए 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ, ये इसके यहाँ पूरा 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 2। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये आपको दिया है और ये log बी टू द बेस ए इक्वल टू हम log a अपान log b, मतलब इसके जगह पे ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे मतलब दोनों कुछ भी जहां जैसा जरूरत पड़े हम वैसा लिख सकते हैं। तो हम ऐसा बना दिए, सारा मतलब कैंसिल आउट हुआ, बचा हमारे पास यही log 9 अपान log 3। अब इसके बाद हम ये 3 स्क्वायर 9 को कर देंगे, 3 log 3 टू द बेस 3 बन जाएगा हमारा, इसकी जगह पे 1 आंसर आ जाएगा 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 8 अपान में 9x प्लस 1 x डज नॉट इक्वल टू 1 इज। तो ये फंक्शन जो है इसका रेंज हमसे पूछा है, तो रेंज निकालना है, तो सॉल्व करते हैं चलिए। इसके लिए ट्रिक होता है, अगर आपको ऐसा फंक्शन कहीं मिल रहा है और आपसे रेंज पूछे तो ये ट्रिक होता है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू ऐसा आपको जैसे मिल रहा है, ये क्वेश्चन में यही फॉर्मेट बना रहा होगा, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ भी यही है और ये भी यही है, बस पहचानना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर तुरंत आएगा। तो इसके लिए रेंज हो जाएगा आर माइनस ए अपान सी, बस यही हम लगाएंगे, ए और सी को पहचानेंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ दिया है 2x प्लस 8 अपान में 9x प्लस 1। तो ए की जगह हमारा 2 है, बी की जगह 8 है, सी की जगह 9 है और डी की जगह 1 है। तो करना क्या है, तो इसकी जगह पे हम देखिए रेंज अगर हमें निकालना रहेगा तो लिख सकते हैं हम r माइनस ए अपान में सी। तो r माइनस ए को पहचानेंगे, ए अपान में सी, ए का वैल्यू हमें 2 दिया है और सी का वैल्यू 9 है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस फंक्शन का जो रेंज होगा यही होगा r माइनस 2 अपान में 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा r माइनस 2 अपान 9, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों अगर आपको ऐसा दिख जाए 3x प्लस 2 अपान 8 प्लस 7x, तो इसमें अगर रेंज निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए आप लोग मतलब तुरंत यही करेंगे कि x प्लस बी। यहाँ ध्यान ये देना है कि x के कॉफिशिएंट को लेना है, x का कॉफिशिएंट जो होगा, देखिए यहाँ ऐसा नहीं कि अब 3 अपान में 8 ये आंसर आ जाएगा, x का कॉफिशिएंट देखना है, ये a का वैल्यू है और ये c का वैल्यू होगा। देखिए क्योंकि यहाँ देखिए ax अपान सी एक्स, तो x का कॉफिशिएंट हमें लेना है, ना कि ये अकेले जो b और d है इसको नहीं लेना है। तो यहाँ हमारा ये रेंज हो जाएगा r माइनस ए अपान सी, तो यहाँ ये a और ये c आ जाएगा आंसर r माइनस 3 अपान 7।
जल्दीबाजी में ये गलती नहीं करना है कि 3/8 तुरंत आंसर लगाए। आंसर इसका हो जाएगा 3/7। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 5x minus cos 2x upon cos 7x minus cos 3x इज। तो वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके लिए भी ट्रिक होता है। अगर आपको ऐसा फॉर्मेट बनता दिख रहा है तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो जैसा कि यहाँ जैसे आपको दिखेगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स अपान में कॉस सी एक्स माइनस कॉस डी एक्स। यही क्वेश्चन में यही फॉर्मेट बन रहा है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दिख रहा है, सेम यही ऐसा मतलब बनता दिख रहा है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ए बी सी डी को पहचानेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ए की जगह हमारा 5 है, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, 7 जो है सी का वैल्यू है, ये 3 जो है डी का वैल्यू है। अब डायरेक्ट हम यहाँ ट्रिक लगाएंगे और आंसर दे देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो चलिए ए बी सी डी का वैल्यू रख दे रहे हैं। ए का वैल्यू हमें 5 है, ए स्क्वायर है यहाँ तो स्क्वायर करना होगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा। बी के जगह 2 है, अब 2 बी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे अपान में सी का वैल्यू 7 है, ये भी स्क्वायर करेंगे अपान में ये 3 है तो ये भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 माइनस ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, यहाँ 49 आएगा और ये माइनस में 9 आएगा। आंसर हमारा आ गया 21 अपान ये 49 में 9 गया 40। ये 25 सेकंड में आंसर दे देगा। बस क्वेश्चन में आपको ऐसा फॉर्मेट मिल रहा है, तुरंत आप ये ट्रिक लगाएंगे और आंसर बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेगा, आ जाएगा। चलिए आंसर है 21/40। 21/40 ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। लेटस रेक्टम का मतलब इलिप्स का लेटस रेक्टम हमें निकालना है। तो ये दिया है, किसका निकालना है, 5x² + 7y² - 4x - 32y + 6 = 0 इज। तो इसका निकालना है लेटस रेक्टम। तो इसके लिए देखिए कुछ कॉन्सेप्ट मतलब ये जान लेते हैं। इसका इसका भी ट्रिक होता है, आपको बस क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आंसर आएगा। बस यहाँ कुछ आपको मतलब समझना पड़ेगा। देखिए जनरल इक्वेशन तो आप जानते होंगे, जनरल इक्वेशन होगा, बस इसी से आपको कंपेयर करना है और ये ट्रिक लगा देना है। तो जनरल इक्वेशन होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल इक्वेशन ये चैप्टर में मतलब शुरू में ही पढ़ाया जाता है कि हमें ये जनरल इक्वेशन होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0। मतलब अब इसे हमें कंपेयर करना है कि ए स्क्वायर की जगह क्या है, बी स्क्वायर की जगह क्या है, ये हम ये बस कंपेयर करेंगे, उसके बाद वैल्यू रखेंगे, आंसर दे देगा। तो इसके लिए देखिए ट्रिक क्या होता है। अगर आपको ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी दिख रही है तो आपको ट्रिक ये लगाना होगा 2b² / और अगर आपको क्वेश्चन में बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बड़ी दिख रही है तो आपको ट्रिक ये लगाना होगा 2a² / b। अगर ए स्क्वायर बड़ा है तो आपको 2b² / a करना है, बी स्क्वायर बड़ा है तो 2a² / b करना है। यही दो ट्रिक आपको ध्यान देना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसी पर बेस्ड होगा, आपको ए स्क्वायर बड़ा दिया होगा या फिर बी स्क्वायर बड़ा दिया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें देखिए ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर का वैल्यू है, ये बी स्क्वायर का वैल्यू है। तो चलिए
यहाँ कंपेयर तो हम कर लिए। तो ए स्क्वायर की जगह देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया है और बी स्क्वायर इक्वल टू 7 दिया है। तो हमें दिख रहा है कि बी स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर का वैल्यू। तो हमें ये ट्रिक नीचे वाला लगाना होगा। तो देखिए बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर ग्रेटर देन ये ए स्क्वायर, ऐसा हमें यहाँ बनता दिख रहा है। तो हमें ट्रिक लगाना होगा 2a² अपान बी। यहाँ हमारा ट्रिक ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए। तो लेंथ ऑफ, चलिए लिख ही देते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा यहाँ 2a² अपान बी। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया है, ए स्क्वायर की जगह ये देखिए यहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह हमें 5 दिया है और एक्स स्क्वायर की यहाँ भी है, तो कंपेयर करना होगा। यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू 5, बी स्क्वायर इक्वल टू 7 है, तो हमें तो चाहिए बी का वैल्यू, तो यहाँ हम बी का वैल्यू निकाल लेंगे। बी इक्वल टू √7 हो जाएगा, √7। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5 अपान बी की जगह √7 रखेंगे। देखिए अब आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2 × 5 10 हुआ अपान में √7। ये हमारा आंसर आया। ये क्वेश्चन में जो पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ फिलिप्स के लिए आंसर आ गया 10 अपान √7। ये हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर 10 अपान √7, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन में फिलहाल ये क्वेश्चन सारे पेपर आप उठा के देखेंगे लगभग पूछा ही गया है, तो ये आप प्रैक्टिस इस पर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें दो ही फार्मूला है, दो ही ट्रिक है। मतलब बस अगर आपको ए स्क्वायर बड़ा दिख रहा है तो 2b² अपान ए फार्मूला लगाएंगे, और अगर आपको बी स्क्वायर बड़ा दिख रहा है तो 2a² अपान बी लगाएंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपका कुछ ही सेकंड में आ जाएगा, टाइम भी बचेगा। तो चलिए, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। लगभग हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। कुछ ट्रिक से सॉल्व करेंगे, कुछ लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन अच्छे से समझाएंगे, तो जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो चलिए, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।